नमस्कार। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं समाज सेवी और भाजपा नेता दीपक गुप्ता और आज हम बात करेंगे गायों के हालात के बारे में दिल्ली में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर, गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन दिल्ली में गायों की क्या हालत है? गायों की हालत बहुत दयनीय है। आज सड़कों पे सैकड़ों गायें घूमती हैं और कूड़ा करकट खाने को मजबूर हैं। आज हालात ये हो चुके हैं दिल्ली के, काफ़ी गौशाला हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली एनसीआर में अगर आप घूमेंगे कई हजार गायें की गौशाला हैं। आप भवाना, कुट्टबगढ़, कंझावला, गेवरा, ओचंदी, ये पूरी बेल्ट ऐसी है गाय की गौशाला के लिए प्रख्यात है। और आज हालात ये हैं, सड़कों पे सैकड़ों की तादाद में गायें घूमती रहती हैं और कूड़ा करकट खाने को मजबूर हैं। उसकी वजह से डेली 50-100 एक्सीडेंट होते हैं, डेली होते हैं। और ये कुछ रिकॉर्ड में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। लोगों के घर उजड़ जाते हैं इन एक्सीडेंटों से। और मैं उन डेयरी वालों को कहूँगा कि थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए इनको भी। ये सुबह गाय को छोड़ देते हैं, दिन भर वो इधर उधर मुंह मारती हैं और सड़क पे अवरोध उत्पन्न करती हैं। उसके बाद शाम को ले आते हैं, दूध निकालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो हालात खुद ख़राब है काफ़ी। कुछ तो डेयरी वालों ने कर रखे, कुछ गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं देती हैं, जो बुढ़ी हो गई हैं, उनको छोड़ देते हैं और गौशाला भी उनको लेके नहीं जाती है। तो दिल्ली सरकार को और केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में डालना चाहिए इनको कि जो गौशालाएँ अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो गौशालाएँ और बनाई जाएँ। हर विधानसभा में गौशाला होनी चाहिए जिससे हम गौ माता का ध्यान रख सकते हैं। सर, हिंदू धर्म में गायों को बहुत मान्यता दी जाती है, हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन सड़कों पर उनका असली हाल दिखता है हमें। सड़कों पर घूम रही हैं गायें, ऐसी कूड़ा करकट खा रही हैं, बुरा हाल है उनका। इनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? ठीक है, उपाय तो इनका यही है कि जो गौशाला है उन गौशाला के अंदर इन गायों को रखा जाए और जो चारा है वो खाएं और वहीं पे रहें वो। लेकिन गौशाला वाले इनको भी, क्योंकि वो भी दूध देने वाली गायों को रख रहे हैं, बाकी को भी बाहर कर देते हैं। तो ये हमारी बदनसीबी है। अभी पीछे हिंदू मुस्लिम चला कि कुछ मुस्लिम गायों को लेके चले जाते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, बड़ा ड्रामा हुआ। लेकिन मैं उन अपने जवानों से कहूँगा कि आप निकल के आओ, उनकी रक्षा तो आप कर रहे हैं, लेकिन उनको खाने को कब दोगे? उनको खाने को भी चाहिए। खाली रक्षा करने से कुछ नहीं होता है, आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा। सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। और इससे देखिए, सड़कों पे गंदगी फैल रही है, गोबर पड़ा रहता है, बाथरूम करती हैं गायें, उसके बाद कूड़ा खाती हैं और दुनिया भर के एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से होते हैं। जाम लंबे लग जाते हैं, कई किलोमीटर लंबे जाम लग जाते हैं। अगर किसी की गाड़ी टच हो जाए तो लड़ाई करने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन गायों के लिए पर्याप्त समाधान नहीं ढूंढते ये। सर, दिल्ली में देश की राजधानी है दिल्ली, और गायों की ये हालत देखकर मतलब बहुत ही बुरा लगता है। सरकार क्या क्या प्लान लेकर आ रही है? क्योंकि गौशाला मतलब हम लोग बोलते हैं, लेकिन कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये गौशाला बनी हुई है हमारे यहाँ, और काफ़ी गौशाला है हमारे दिल्ली के अंदर, सैकड़ों की तादाद में गौशाला है। लेकिन गौशाला के अंदर भी जो संचालक हैं, जो संयोजक हैं उनके, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते, संज्ञान में नहीं ले रहे। क्योंकि जो गायें दूध देती हैं उनको रख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी गौशाला बनानी चाहिए जहाँ पे गाय को, बैल को रख सके जो कुछ नहीं दे पा रही। अभी एक पंजाब से क्लिप बन के आई थी पीछे, उन्होंने गाय का जो गोबर होता है, जो वेस्टेज बाहर फेंक देते हैं सड़कों पे, उसके लिए उन्होंने एक समाधान निकाला, किसकी लकड़ी बनाई जाए। तो 2-2.5 फुट की एक लकड़ी जिसका वेट 2-2.5 किलो वजन का है, वो गाय के गोबर से बनाते हैं और वो शमशान घाट में क्रिएशन के काम आ रहा है। जो ये सूख जाती है तो वो लकड़ी भी, मैं आपको बताता हूँ,
एक बॉडी के ऊपर 300 किलो लकड़ी लगती है, 7.5 मन। लेकिन ये जो गोबर है, इसकी जो लकड़ी बनती है, इसकी लकड़ी 160 किलो लगती है एक बॉडी के ऊपर। तो एक तो गोबर काम आ रहा है गाय का, हमारे भैंस का, और दूसरा वातावरण में शुद्धिकरण करती है, पॉल्यूशन कम फैलाती है। गाय के गोबर के अंदर बहुत कुछ होता है, और जो हम हवन करते हैं, हवन के अंदर भी गोबर की खाद मिलाई जाती है। उसके साथ ही अब जब ये चीज़ बढ़ती है, पेड़ बचते हैं हमारे, पेड़ों का बचाव बहुत ज़्यादा हमारा। जो आज पेड़ हम बोते हैं वो सूख जाते हैं, पानी के अभाव में, पॉल्यूशन के अभाव में मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ों को भी सुचारू रूप से, और हमें वातावरण अच्छा साफ सुथरा मिलता है, जिससे हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। क्योंकि पीछे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था हमारा दिल्ली का भी, तो ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता है इससे। सर, आप भी समाज सेवा करते हैं, आप क्या कर रहे हैं गायों के लिए? देखिए, हमने कई जगह गायों के लिए होदी बनाई है। जैसे जो लोग रोटी सड़क पर डाल देते हैं, ये गायें जहाँ भी खड़ी होती है वहीं निकाल के देते हैं, रोटी दे देते हैं। कभी घर की जो राख आती भूसी होती है आटे की, वो डाल देते हैं। और खाने पीने की, कोई हरा चारा दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, तो उन चीज़ के लिए हमने कुछ खोर बनाई थी। और कभी भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सड़क के एक साइड में डिवाइडर पे कहीं भी जो जगह है वहाँ पे खोर बनाओ, और खोर के अंदर आप जो खाने पीने की चीज़ें गाय की आप उसके अंदर डाल दो। तो ये चीज़ें लोग कुछ जागरूक भी हो रहे हैं, और कुछ जगह बनाई भी जा रही हैं। और वहीं पे एक पानी का होदी, एक टैंक रख देते हैं, जिसमें जो टैंकर वैंकर जाते हैं पानी के लिए, वो पानी उसमें भर देते हैं। तो इस तरह काम चल रहा है। सर, सड़क पर बहुत ही बुरा हाल है, देश की राजधानी में गायों का बुरा हाल है। तो हम मतलब क्या सोच सकते हैं कि कब तक ये स्थिति सुधरेगी गायों की? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले सुधार दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जानवर पे अब मार्का लग जाता है। बिल्कुल। उस पे एक नंबर होता है, उस ऑनर का नाम होता है उसके ऊपर, ये इसका मालिक कौन है। मैं तो कहता हूँ उस मालिक पे मुकदमा होना चाहिए, 10-20-50 हज़ार का उसका चालान होना चाहिए मोटा, कि कम से कम उनको कड़े कानून, जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज डेयरियाँ चल रही हैं, भैंस गायें रख रखी उन्होंने, गोबर करा, बोरिंग करा रखी, 2-2 इंच की पाइपें हैं, और उस गोबर को घोल के उन नाली में चला जाता है। वो नाली का गोबर, नाली ब्लॉक बरसात के अंदर, और उसके बाद वो नाली का पानी नाले के अंदर चला जाता है, नाले ब्लॉक गोबर से। तो हमारे यहाँ एक गोबर गैस प्लांट के लिए भी जगह थी, दिल्ली सरकार ने उस समय करा था, उसके बाद वो प्लांट बंद कर दिया। तो मैं तो दिल्ली सरकार से फिर अनुरोध करूंगा, इस गोबर गैस प्लांट को दोबारा चालू करा जाए, जिससे ये गोबर यहीं के यहीं खप जाए और हमें बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। गाय का हम दूध भी यूज़ करते हैं, लेकिन गायों का बुरा हाल है सड़कों पर। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं गाय के लिए कि उनकी हालत और सुधरे? क्या प्लान है हमारे? देखिए, प्लान तो सरकारें बनाती हैं, और जब तक सरकार जागरूक नहीं होती, हम तो प्लान पे काम ये कर रहे हैं कि भाई जिनकी गायें हैं वो गाय को ना छोड़े खुले में, और जब वो जागरूक हो जाएंगे तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, गंदगी कम हो जाएगी, जाम लगने कम हो जाएंगे। तो जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, अगर वो जागरूक नहीं होता तो सरकार को टाइट होना पड़ेगा, सख्त कदम रखेगी, सख्त डिसीजन लेंगे। तो कहीं ना कहीं जब चालान कटेंगे उनके, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ पे सोचने मजबूर होना पड़ेगा कि हम जानवरों को पालें तो अपने पास उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें। और रही दूध की बात, दूध बहुत फ़ायदेमंद है गाय का हमारे लिए, लेकिन अगर वो चारे की जगह कूड़ा खाएंगी तो वो हमारे लिए जहर है, बिल्कुल, जो हम पी रहे हैं। तो हम हकीकत देखा जाए तो जहर ही पी रहे हैं, पानी भी जहर आ रहा है और दूध भी जहर ही आ रहा है। आप कहीं भी आप अगर सर्वे करेंगे डेयरियों के, तो उनके जानवर मोस्टली खुले में घूमते रहते हैं, तो उन पे काम कर रहे हैं। गाय की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है भारत में? देखिए, भारत के अंदर जो आप गाय को लेके कह रहे हैं, गौ माता का नारा सब जगह है। आज गौ माता के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये जानवर हैं, मैं उनको कहूँगा, सबके लिए है ये, तो जैसे हम जानवरों को जो दूध नहीं दे पा रहा है,
या उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम उसको सड़क पर खुले में छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि जैसे आप बचपन से बच्चों को पालते हैं, बच्चे बड़े होकर माँ बाप बनते हैं और हम माँ बाप की भी परवरिश करते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो जब तक, तो ऐसे ही जानवरों की भी करें और उनको रास्ते में ना छोड़ें। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनका दूध जब तक पी रहे थे, जब तक हम उनको रख रहे थे, आज वो नहीं दे रहे हैं तो हम सड़कों पे छोड़ दिया मरने के लिए, और उनसे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं अनुरोध यही करूँगा, उनको अपने साथ ही रखें। अरे 2-4 हज़ार रुपये का चारा खा लेंगे और क्या करेंगे, लेकिन उनको उनकी केयर करें, और जिससे देश के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे केस आते हैं, आपने सुना होगा कि गाय ने टक्कर मार दी, बैल ने टक्कर मार दी, उठा के फेंक दिया सींगों से। कई केस हो चुके हैं, मर चुके हैं लोग। और कुछ केस आते हैं कि मोटरसाइकिल पे जा रहा था, वो आपस में लड़ पड़े और हमारे से टकरा गए और हमारे हाथ पैर टूट गए। तो इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी अगर लोग थोड़े जागरूक होंगे। तो मैं यही कहूँगा। सर, सवाल ये भी बनता है कि 10 साल पहले जो गायों की स्थिति थी यहाँ पर, क्या अभी उसमें कुछ सुधार आया है, कुछ डिफरेंस आया है? बढ़ गई है, दयनीय होती जा रही है दिन पर दिन, और खराब होती जा रही है, ज़्यादा खराब हो रही है। और इतना पैसा लगने के बाद भी, इतना पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है गौशालाओं को, और गौशालाएं उस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं तो कहता हूँ सरकारों को उन गौशालाओं पे नकेल कसनी चाहिए कि इतना फंड देने के बाद भी ये गाय कैसे सड़कों पे घूम रही है। तो मैं यही कहूँगा कि गौशाला पे नकेल कसे, प्रशासन में नकेल कसे, जिससे ये दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाए और गायें हमारी व्यवस्थित तरीके से रहें। सर, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अगर वो गाय को देखें किसी सड़क पर चलते हुए? देखिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप उनको खाने के लिए कुछ लेके आए हैं तो आप उनको सड़क के किनारे पे एक साइड में जहाँ जगह बनती है वहाँ डालें, और पानी खाना जो भी देना आपको वहीं दें, सड़क के बीचों बीच न डालें, जिससे वहाँ पे जमघट लग जाता है। जमघट लगने से वहाँ एक्सीडेंट और जाम की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके वो खुद भी सफल रहते हैं। कई बार आपस में झुंड में लड़ पड़ती हैं और जिससे वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है वो बाधित भी होता है और उनको चोट भी लगती है। तो लोग जागरूक हों, गौ माता की डेली एक रोटी निकालें, सुबह पहली रोटी गौ माता को दें, एक रोटी कुत्ते की निकालें उसको दें, और इससे हम अपने जो प्राचीन हमारी जो सभ्यता थी उसमें जाएंगे और इनका भी पेट भरेगा। 135 करोड़ देशवासी, 135 करोड़ रोटी निकलेंगे, आप सोच नहीं सकते अगर एक एक रोटी निकालते हैं तो। और मेरे ख्याल से जो ये भूखी बेचारी कूड़ा करकट खाती हैं तो ये खाने को मजबूर नहीं होंगी, और ये पर्टिकुलर एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के लिए कि हम गौ माता जैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे गौ माता की सेवा करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी और भाजपा नेता दीपक गुप्ता। और आप भी जिम्मेदार बने गायों की, अगर गाय दिखती हैं कहीं सड़क पर या फिर कहीं भी, तो आप भी जिम्मेदार बने और उनकी सेवा करें।